हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 37 के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। सेक्शन 37 में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेक्शन 37 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसका सेटलमेंट नहीं होता है अकाउंट का, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो उसका लोन का अमाउंट, आप जो भी अमाउंट आ रहा है उसको सेटलमेंट के टाइम जो आपको उसको पे करना है, उस अमाउंट को आप एज अ लोन ट्रीट कर लेंगे। उस लोन पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट दे देंगे जितने मंथ्स का ड्यू होता है। या फिर फर्म ने ईयर एंड तक जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको उसके कैपिटल के प्रोपोर्शन में उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। विच एवर इज हायर, जो भी इन दोनों से बेस्ट ऑप्शन होगा, मतलब मिनिमम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलना ही है, क्योंकि वही तो मिनिमम होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो मिनिमम तो उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलना ही है, इतना आप याद रखिएगा। तो यहां पर मिनिमम अमाउंट भी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है भाई मिनिमम अमाउंट कितना मिलेगा, तो याद रखिएगा उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसका टिल द डेट ऑफ डेथ आ जाए। मैक्सिमम तो डिपेंड करता है फर्म का प्रॉफिट कितना आ जाए, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Arun, Varun and Karan are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Karan retired on 1st October 2023, on which date the capital of the Arun, Varun and Karan after adjustment were 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Arun and Varun continue to carry on the business for 6 months without settling the account of Karan. तो यहाँ पे याद रखना, करण हो गया रिटायर, करण हो गया रिटायर। अब करण की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो भाई करण को 2 लाख रुपए तो मिनिमम मिलना ही है। अब बात हो रही है कि भाई उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा या उसका लोन का अमाउंट जो आएगा विच एवर इज हायर, क्या मिलना चाहिए। यहां देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द 1st October 2023 to 31st March 2024, firm earned a profit of ₹1 lakh. Which of the two options are available under section 37 and should be exercised by Karan? कौन सा ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना चाहिए? तो देखते हैं पहले दो ऑप्शन कौन कौन से। पहला ऑप्शन ये है कि भाई उसका रिटायरमेंट हुआ है 1 अक्टूबर को 2023 को, और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024 को। तो कितने मंथ्स का ड्यूरेशन हुआ? ये ड्यूरेशन हुआ 6 मंथ्स का। तो उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है फर्म के पास? 2 लाख रुपए। अगर फर्म उसको 1 अप्रैल को 1 अक्टूबर को दे देती तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, लेकिन क्योंकि होल्ड रखा है उसको 6 मंथ्स के लिए, तो इस 2 लाख का 6% तो 6/100 और 6 महीने का वो निकल के आता है 6,000 रुपीज। तो उसको मिनिमम 6,000 तो अब मिलने हैं, ये तो डन हो चुका है। अब उसके पास एक और ऑप्शन है, और उसका प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का, फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का। अब उसका कैपिटल कितना है? भाई उसका कैपिटल है 2 लाख रुपीज का, उसका कैपिटल है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। अब टोटल कैपिटल में उसका प्रोपोर्शन है 2 लाख, तो टोटल कैपिटल तो इंक्लूडिंग उसका कैपिटल होगा। टोटल कैपिटल कितनी हुई? 5 + 3 + 2, टोटल होता है भाई 10 लाख रुपीज। मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हुई? 10 लाख। तो क्या बोल सकता हूं? 1, 5 और ये 20,000। तो भाई अब उसके पास दो ऑप्शन है, पूरी फर्म के प्रॉफिट में या तो 20,000 रुपए ले ले, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास बनता है वो प्रॉफिट ले ले। अब कोई पागल ही होगा जो इन दोनों ऑप्शन में से कम वाला चुनेगा। तो आप बताइए आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। ऑप्शन 2 शुड बी एक्सरसाइजेस, राइट। उसका ऑप्शन 2 एक्सरसाइज उसको करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसको 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को पूरा ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, पूछा क्या है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू करण इफ अरुण एंड वरुण क्लियर द ड्यूज ऑन 31st मार्च। टोटल कितना मिलना चाहिए? भाई 2 लाख तो उसको मिनिमम मिल ही रहा है, और प्रॉफिट उसको मिलेगा 20,000, तो टोटल आप उसको दे दीजिए 2,20,000 रुपए। टोटल आप उसको दे दीजिए 2,20,000 रुपए। इस कदर उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है वो होता है 2,20,000। तो इसमें आपके दो आंसर निकल के आ रहे हैं। आपसे पहले पूछा कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, तो यू से सेकेंड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइजेस, और दूसरा पूछा आपसे कि भाई
उसको टोटल अमाउंट ड्यू कितना मिलना चाहिए, पेबल कितना होगा, तो दैट इज 2,20,000। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, और एक बार इसको जरूर देखना। नहीं समझ में आए, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, एक बार में समझना है, फिर से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।